कहते हैं ना दोस्तों, हर चमकता हुआ चीज़ सोना नहीं होता है। तो वैसे हम किसी की लाइफ को देख के जज नहीं कर सकते हैं। हाँ, मेरी लाइफ ऐसे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सब कुछ है, सब कुछ बहुत अच्छा है। पर जीवन में एक चीज़ की कमी है, वो है बच्चा, जो आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। और बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करते हैं, दीदी अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी जो है वो बाबा की मेडिसिन ख़त्म हो चुकी है। 1 डेढ़ महीने पहले ही ख़त्म हो चुकी थी और मैंने फिर से मेडिसिन मंगवाई है और मुझे फिर से येलो वाली डब्बी भेज दी गई है, क्योंकि धाम से जो है वो मुझे गुड़ वाली दवाई नहीं दे रहे हैं और ना मुझे कोई दूसरी दवाई चलेगी। तो मेरे को फिर से मेरे को और मेरे हस्बैंड को दवाई आ चुकी है। दवाई जो है वो मेरा भाई गया था लाने के लिए, मतलब वो गया था, मैंने नहीं बताया था आप लोगों को, लेकिन वो गया था और धाम मुझे कोरियर कर दिया है और मुझे दवाई मिल भी चुकी है। मैंने शेयर नहीं किया था, पर मैंने आज सोचा चलो शेयर कर लेती हूँ। लेकिन पता है आपको दोस्तों, मेरे साथ तो इतना लक मेरा ख़राब है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा लक वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, इन द सेंस कि मेरे पीरियड मिस हो गए थे और मेरे पीरियड लास्ट मंथ भी मुझे 10 दिन मिस होके पीरियड आए, जबकि मेरा 25 दिन का साइकिल है। कोई भी अगर मेरी वीडियो लगातार देखता होगा तो उसको पता है कि मेरी 25 दिन की साइकिल है। और इस बार मुझे बहुत ज़्यादा होप थी कि मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन 10 दिन हो के मुझे पीरियड हो गए। और इस महीना तो ऐसा हुआ कि मेरे को 10 दिन पहले ही पीरियड हो गए। मतलब 2 महीने से मेरे साथ कुछ ऐसा चल रहा है, जबकि आप लोगों को पता है कि मेरी डाइट और मेरा एक्सरसाइज योगा सब मैं बहुत संभल के करती हूँ। मतलब हर चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ जो गुरुदेव बताते हैं। और संडे की फास्टिंग में नेक्स्ट संडे से, इस संडे से मैं रखना चालू करूँगी, क्योंकि आपको पता है मैंने अभी न्यू ऑफिस है तो हम लोग इसमें काफ़ी बिजी थे। वो है कि मेरा पीरियड इस बार भी ऐसा हुआ। मेरा तो ना अंदर से दोस्तों होप मतलब टूटते जा रहा हूँ, मैं टूटते जा रही है मेरी। मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। गुरुदेव ने बोला था ऋतु परिवर्तन करके आप खाइए, तो मैंने गर्मी में खाया था। इस बार फिर से बरसात में ले रही हूँ मैं मेडिसिन और उम्मीद है, बस उम्मीद पे कर रही हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करूँ। डॉक्टर को दिखाने का सोचती हूँ, फिर मैं गुरुदेव का देख लेती हूँ लाइव और उसमें वो बोलते हैं कि IVF फेल हुआ उसको यहाँ से रिजल्ट आया, IUI फेल हुआ उसको रिजल्ट आया, 45 साल की औरत को रिजल्ट आया। मेरा मन ना बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। IVF करने का मन भी मैंने बीच में बनाया था, लेकिन क्या बताऊं, मेरा मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। आप ही लोग मुझे गाइड करो कि मुझे क्या करना चाहिए। और रही बात गुरुदेव के वहाँ जाने की, बहुत सारे लोग बोल रहे थे दीदी एक बार जाइए, तो हाँ मैंने मन बनाया है कि मैं एक बार जाऊँ। 1-2 महीने में जाऊँगी, ऑफिस थोड़ा सेटअप कर लूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे हायरिंग्स वगैरह भी चल रही है और मेरा रहना उतना ही ज़रूरी है जैसे घर में औरत का रहना ज़रूरी है। समझ रहे हैं, मेरे हस्बैंड का बिज़नेस ज़रूर है, लेकिन एंड ऑफ द डे पूरा बैकएंड में ही संभालती हूँ। तो इसीलिए मेरे साथ एक चीज़ है कि मैं वर्किंग हूँ तो मेरे को ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, फिर जब मैं फ्री बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं है, क्या करूँगी मैं इतना काम करके, क्या करूँगी मैं इतने पैसे कमा के, या इतना अचीवमेंट करके मैं क्या करूँगी। बहुत सारे मन में ख्याल आते हैं दोस्तों। लेकिन बिना पैसे की ज़िंदगी भी नहीं चलती है। अगर हम पैसा नहीं कमाएं तो लाइफ भी नहीं चलेगी हमारी, और एंड ऑफ द डे हमको पैसे से ही हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आज बाबा के धाम ही जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो पैसे के अभाव की वजह से धाम नहीं जा पा रहे हैं, पैसे के अभाव से उनकी मेडिसिन नहीं खा पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मैं एक ही चीज़ देखती हूँ कि जब भी हम कुछ करने के लिए जाते हैं तो पैसा ही लगता है, तो फिर मन लगता है कि नहीं, पैसा भी ज़रूरी है। जब तक ज़िंदा है तब तक तो पैसा ज़रूरी है ना। तो इस बार भी उम्मीद टूटी मेरी, नेक्स्ट टाइम भी उम्मीद टूटी। और मतलब इस बार तो मुझे अखंड दीप भी जलाने का मौका नहीं मिला। पीरियड ही 10 दिन पहले आ गए। बाबा बोलते हैं कि आपके पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले से आप अखंड दीप जलाइए, 10 दिन पहले ही पीरियड आ गए तो क्या ही जलाऊंगी। पर उम्मीद है, फिर भी उम्मीद रखती हूँ, फिर भी अपने आप को जोड़ती हूँ। 10 बार टूटती हूँ, 11वीं बार जुड़ती हूँ, फिर 12वीं बार तोड़ देते हैं बाबा। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ दोस्तों कि जो लोग 1 महीना पूजा कर ले, बहुत सारे लोग हैं जिनको 1-1 महीने में रिजल्ट आ जाते हैं। 1 महीना अखंड दीप करके रिजल्ट आ जाता है, 2 महीने में रिजल्ट आ जाते हैं, पता नहीं कैसे आ जाते हैं। हमारे तो नहीं आते हैं, इतनी कोशिश कर ली। बहुत सारे लोग बोलते दीदी आप कब से जुड़ी, तो मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है। और अखंड दीप मैंने कम से कम 8 से 9 महीने अखंड दीप किया है।
मैंने बहुत टाइम तक, मतलब मेरे को लगता है 3 महीने लगातार मैंने व्रत भी रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, मेरे से नहीं हो पाता है, वर्किंग में हूँ। सोचो दोस्तों, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मेरा ऑफिस रहता है। अभी भी मैं ऑफिस में बैठ के आप लोगों से बात करी, क्योंकि ऑफिस में कोई है नहीं, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। घर जाके टाइम नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है मुझे बात करने का, तो यहीं पे बात कर लेती हूँ। तो मेरे बोलने का मतलब है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी मतलब भगवान को दिख नहीं रहा है। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं ज़िंदगी में। गुरुदेव बोलते हैं कि हाथों की लकीरों में अगर बच्चा नहीं है तो भी बाबा दे देते हैं, तो बाबा फिर हमारे लिए क्यों सोए हुए हैं, क्यों नहीं दिखता है उनको दर्द, और क्या करें। अब तो मेरे को लगता है ना दोस्तों, कभी कभी कि जान देना ही बस बाकी रह गया है, और कुछ नहीं है, और सब कुछ कर लिया, अब जान ही दे दे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि सब कुछ करने के बाद में अगर आप किसके लिए कर रहे हो, वही सवाल बार बार मेरे मन में आ जाता है। फिर से येलो डिब्बी भेजा है मुझे, 2 महीने तो आराम से वो निकल जाता है, तो 2 महीने फिर खाऊंगी, देखती हूँ क्या होता है और क्या नहीं होता। और बहुत लोगों को लगता है दीदी आप बहुत काम करते हैं, लेकिन आपको पता है दोस्तों, जब मैं घर में बैठ जाती हूँ, फ्री बैठ जाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है मुझे मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं। क्योंकि घर में जैसे फ्री बैठती हूँ तो दिमाग में 50 तरह की चीज़ें घूमती है, ऐसे है वैसे है वैसे है वैसे है। और मैं घर में रहती हूँ ना, तो मेरे रिश्तेदार लोग भी घर में बहुत ज़्यादा आना जाना करते हैं, और मतलब चलते रहता है, सबका अपना चलते रहता है। तो मैं ऑफिस में रहती हूँ ना, तो ये सब चीज़ें कम से कम छुट्टी रहती है, हस्बैंड साथ रहते हैं, तो वो मेरे को मनोबल देते रहते हैं, मत टेंशन ले, तू माँ नहीं बन पा रही तो क्या हूँ, मैं भी बाप नहीं बन पा रहा हूँ। तो एक सपोर्ट सिस्टम अगर बोला जाए तो पति का है, बाकी और तो आपको भी पता है दुनिया में कोई किसी का है नहीं, है ना। आप भी कहीं ना कहीं पूरे परिवार में रहने के बावजूद भी अकेला महसूस करते होंगे, और जो लोग अकेले हैं ना, मेरे को तो लगता है वही बेस्ट है। अकेले हैं, कोई नहीं है आपका, आपको लगता होगा कि मेरा कोई नहीं है। बहुत सारी बहनें मुझे कमेंट करती हैं कि मेरी सास नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मेरे ये नहीं। पर पता है दोस्तों, मेरे तो पेरेंट्स भी हैं, सास भी है, ननद भी हैं, भरा पूरा परिवार है, लेकिन देखा जाए ना तो अकेले हैं, कोई नहीं है हमारे साथ में कोई भी नहीं है, कोई किसी को नहीं करता है दोस्तों। मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन कोई किसी को नहीं करता है। एक वक्त के बाद में लड़की पराई हो जाती है, सास को लगता है कि पराए घर की आई लड़की है, माँ बाप को लगता है कि लड़की की शादी कर दी, निपट लिए हम, तो इन द सेंस की लड़की फिर कहीं की नहीं रह जाती है। और हम लड़कियों का एक ही सहारा, एक ही सपोर्ट सिस्टम रहता है, वो है पति। अगर पति जिस लड़कियों के अच्छे नहीं निकलते उनकी, तो मैं तो बोलूँगी कि बहुत बदनसीबी है भाई, कि अगर आपका पति भी अच्छा नहीं है। देखिए, जिन लड़कियों का पति अच्छा है ना, वो कम से कम एक सहारा है उनके पास, बोलते नहीं डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन जिनके हस्बैंड अच्छे नहीं हैं, तो उनका तो बहुत दुर्गति हो जाता है। तो इसीलिए मेरे अगर कोई भैया देख रहे होंगे मेरा वीडियो और उनकी भी वाइफ है, तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी कि प्लीज़ अपने वाइफ को सपोर्ट कीजिए। ऐसी कंडीशन में उसका साथ मत छोड़िए, आपके अलावा उसका दुनिया में कोई नहीं है। और जितनी भी लेडीज़ हैं, वो भी अपने हस्बैंड का मनोबल बढ़ाइए। अगर किसी के पति में कमी है तो प्लीज़ उसको आप ताना मत मारिए, है ना, और ये सब मत करिए। क्योंकि मैंने अपने घर में ये चीज़ देखी है। मेरे साथ तो खैर करने की कोई हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि जिसके साथ उसका पति खड़ा होता है ना, उसको कोई नहीं बोल पाता है। और मेरे हस्बैंड का क्या है ना दोस्तों, कि मैं कुछ बोलूँ या ना बोलूँ, वो मेरे बिहाफ में बहुत कुछ बोल देते हैं। तो इसीलिए वो एक मुझे बहुत बड़ा सहारा रहता है। लेकिन बहुत सारी औरतों को वो सहारा नहीं मिलता, इतनी अच्छी नसीब की तेज़ नहीं होती है वो कि भाई उनके लिए कोई लड़े। तो यही है दोस्तों, देखते हैं बाबा क्या करते हैं। मेडिसिन तो आ गई है, खाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी मैं उसको, है ना। तो चलिए चलती हूँ, बस ऐसे ही जस्ट बात करने के लिए आज फ़ोन उठाया और आप लोगों से बात किया। मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की।